दोस्तों, प्रिंस के घर की बिजली चली गई और उसे अंधेरे में डर लगता था, इसलिए वह मेरे पास सोने आ गया। ऊपर से मेरे ही बेड पर सोने आ गया। इतना बड़ा डरपोक है ये। और फिर क्या, वो बस मुझे घूरे ही जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ ऐसा वैसा ना कर दे। मैंने कहा, अब चुपचाप सो जाओ, ऐसे टुकुर टुकुर मत देखो, प्यार हो जाएगा। अगले दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो प्रिंस ने कहा, ये ड्रेस सुंदर नहीं लग रही। मैंने कहा, तो तुम ही बताओ क्या पहनूं? उसने कहा, तुम्हारे लिए एक सुंदर ड्रेस खरीदी है। मैंने कहा, अच्छा लाओ, अभी चेंज करके आती हूँ। फिर मैं प्रिंस के लाए हुए ड्रेस में वापस आई तो उसने कहा, तुम्हें किस करने का दिल कर रहा है? मैंने जवाब दिया, पहले शादी करो। मैं अपने पहले दिन ऑफिस जा रही थी। सभी कर्मचारी मेरे सामने झुककर सलाम करने लगे। मुझे बहुत अजीब लगा और सोचने लगी कि ये लोग मुझे सलाम क्यों कर रहे हैं। तभी पापा आए और उन्होंने कहा, आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ड्राइवर भेजने का इंतजाम किया है। मैंने हंसते हुए कहा, पापा मैं ऑफिस जा रही हूँ, जंग लड़ने नहीं, और हाँ मेरे पीछे मत आना वरना अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ी। पापा को चिंता थी कि कोई लड़का मुझे परेशान न करे, इसलिए उन्होंने उसी ऑफिस में काम करने का बहाना बना लिया। जब मैं नए दोस्त बना रही थी तभी मैंने देखा कि पापा छिप छिप कर मुझ पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने मुझे प्रिंस नाम के लड़के से दूर रहने की हिदायत दी। प्रिंस को लगने लगा कि मेरे पापा मुझे फॉलो कर रहे हैं और उसने बिना सोचे समझे पापा को धक्का मार दिया। मैंने तुरंत प्रिंस को रोका और कहा, प्रिंस ये मेरे पापा हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 20 साल पहले यश और मैं बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। फिर एक दिन यश के पापा की जॉब दूसरे शहर में लग जाती है और यश मुझे एक प्यारी सी लव डायरी, लेटर और कॉफी छोड़कर चला जाता है। हमारी बीच की दूरी इतनी बढ़ जाती है और यश एक तस्वीर भी छोड़कर चला जाता है जिसे मैं हमेशा अपने दिल में रखती हूँ। 20 साल बाद एक दिन मुझे यश का कॉल आता है। वो कहता है, हेलो एनी, मैं तुम्हारा बचपन का प्यार यश बोल रहा हूँ। और मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। मैं तुरंत कहती हूँ, यश तुम उस पार्क में आ जाना जहाँ हम बचपन में मिला करते थे। यश कहता है, हाँ मैं आ रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं पार्क में जाती हूँ तो पता चलता है कि यश अब मेरा बॉस है। मेरा तो दिल ही रुक गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मेरे बचपन का प्यार अब बॉस बनकर सामने आएगा। ये सब बहुत अचानक और अजीब था, लेकिन दिल में वही प्यार था जो 20 साल पहले था। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। दोस्तों, मैं ऑफिस जा रही थी तभी देखा एक छोटी मासूम बच्ची जोर जोर से रो रही थी। अबे तेरी मैया का दैया, ये क्या कर रहा है इस छोटी बच्ची के साथ? ओए मिस्टर, तुम इस बच्ची को किडनैप करना चाहते हो? जल्दी बताओ। अरे मेरी माँ झांसी की रानी बाद में बनना, पहले मेरा कॉलर छोड़ो। दोस्तों, तभी बच्ची की माँ आ जाती। मैडम, ये आदमी आपके बच्ची को अगवा कर रहा था। दोस्तों, तभी उस औरत ने बताया कि वह किडनैपर नहीं है, वह यश है और हमारी कंपनी का बॉस। अरे मैया का दैया, ये क्या कर दिया जिनी, जल्दी भाग यहाँ से। फिर मैं वहाँ से लिफ्ट की तरफ भागी, लेकिन तभी प्रिंस मिल जाता। तेरी मैया का कहीं ये मुझे देख न ले। क्या हुआ झांसी की रानी, अब क्यों अपना चेहरा छुपा रही हो? तुम्हें तो मैं ऑफिस में बताता हूँ, मिलो। ओए मिस्टर, मेरी बात तो सुनो। दोस्तों, फिर मैं ऑफिस पहुंची। ओए जीनी, आज तू बहुत लेट आई है, इसलिए मैं तुझे आज ऑफिस से निकाल रही हूँ। तू होती कौन है मुझे लेट आने पर निकालने वाली? बंदरिया कहीं की। चल हट। दोस्तों, बस यही सुनकर लिली का दिमाग घूम गया। फिर उसने बदला लेने के लिए मेरा पेन ड्राइव उठा के कचरे में फेंक दिया, जिसमें मेरे सारे जरूरी डॉक्यूमेंट थे। मैं पागलों की तरह कचरे के डिब्बों में ढूंढती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। आंखों में आंसू लिए मैं फिर लिली के पास गई। निकल यहाँ से, तुझ जैसी की कोई औकात नहीं है। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आते हैं ग्वार। दोस्तों, लिली ने मेरी पूरी तरह इंसल्ट कर दी। मुझे रोना आ गया और मैं जाने लगी। तभी यश आ जाता और मैं बेहोश होकर प्रिंस के बाहों में गिर जाती। फिर प्रिंस मुझे अपनी गोद में उठाकर ले जाता। दोस्तों, क्या प्रिंस मेरा बदला लेगा? आगे क्या हुआ जानने के लिए सब्सक्राइब करो। प्रिंस के साथ जा रही थी। उसने मुझसे मेरा लॉकेट मांगा। मैं उसे मना कैसे कर सकती थी? मैंने कहा, ठीक है, लेकिन इसे अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखना। उसने कहा, ठीक है, तुम चिंता मत करो। फिर मैं वहाँ से चली गई। मेरे जाते ही प्रिंस ने मेरा लॉकेट पानी में फेंक दिया और घर चला गया। अगले दिन मैं अपना लॉकेट लेने उसी जगह गई। मैंने प्रिंस को कॉल करके पूछा, कहाँ हो तुम? उसने मुझसे कहा, मुझे आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तुम मेरा इंतजार करो। मैंने कहा, ठीक है, तुम जल्दी आना, मुझे घर जल्दी जाना है दवाई लेकर। मैं बात कर ही रही थी कि उसने कॉल कट कर दिया। मैंने सोचा कि वह आ रहा है, लेकिन वह नहीं आया। इंतजार करते करते रात हो गई। किसी ने कॉल करके बताया कि जीनी दवाई लेने गई थी और अभी तक घर नहीं आई। उसके पापा की मृत्यु हो गई है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं है और उसके पापा का सिर्फ एक ही निशानी बचा है, उसका लॉकेट। यह सुनकर प्रिंस मेरे पास आया। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई और पूछा, क्या हुआ? उसने बताया, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर मैं बहुत उदास हो गई। दोस्तों, सभी अपने पापा के लिए आई लव पापा लिखें। अरे माँ, मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अबे रुक बदतमीज लड़की, अभी तुझे बताती हूँ। अच्छा हुआ यश ने मुझे रोक लिया, नहीं तो आज इस कमीनी का हुलिया ही बिगाड़ देती। जब मैं ऑफिस में अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर रही थी तब ये कमीनी आकर मुझे दूसरा काम करने को ऑर्डर देती है। शायद इसे पता नहीं है कि मैं हूँ कौन। तभी मेरे पापा भी वहाँ आ जाते हैं और उन्होंने उसे सबके सामने जलील कर दिया। मैंने कहा, पापा इसने मुझे बहुत परेशान किया है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धक्का मार के बाहर निकाल दिया। यही होता है, हम स्कूल के सबसे शरारती
जादुई लड़के थे। जब भी कोई नया टीचर आता हम उसके साथ प्रैंक करते और उसे परेशान कर देते। एक दिन हमारी क्लास में नई मैडम आई। जैसे ही वो अंदर आई हम सबने पानी फेंकने की प्लानिंग कर ली, लेकिन मैडम छाता लेकर आई और पानी से बच गयी। हमने कहा मैडम आज तक कोई टीचर हमसे बचा नहीं है। जैसे ही वो कुर्सी पर बैठी धड़ाम वो जमीन पर गिर गयी। हम सब जोर से हंसने लगे, लेकिन मैडम गुस्सा नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा आज मेरा पहला दिन है इसलिए मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगी, आज हम सिर्फ खेलेंगे। हम हैरान रह गए। पहली बार कोई टीचर हमारी शरारतों पर नाराज नहीं हुई। हमने खूब मस्ती की, लेकिन फिर हेडमास्टर को यह सब पता चल गया। उन्होंने मैडम को स्कूल से निकाल दिया। जब मैडम जा रही थी उन्होंने कहा बच्चों अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना, मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हम सब रोने लगे। हमारी सबसे प्यारी टीचर हमें छोड़कर जा रही थी। हमारी आंखों में आंसू थे। आज पहली बार हमें अपनी शरारतों पर अफसोस हो रहा था। मैडम ने आखिरी बार हमारी ओर देखा और आंसू छुपाते हुए चली गयी। हम बस उन्हें जाते हुए देखते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं कर सके। मेरा नाम फील है और मेरे पास है एक जादुई चश्मा जिससे मैं देख सकती हूँ लोगों के दिलों के अंदर क्या चल रहा है। एक दिन मैंने तयान को देखा। उसे किसी ने बुरी तरह पीटा था। वो अकेला और बहुत उदास था। हेलो मिस्टर, मेरी बात सुनो। लेकिन तभी मेरे चश्मे ने उसकी दिल की आवाज सुनी। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। उसकी वो टूटी आवाज सीधे मेरे दिल तक पहुंची। मैंने कहा ऐसा मत सोचो यार, लो ये लॉलीपॉप खाओ, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन स्कूल में टीम बन रही थी, पर कोई भी तयान के साथ टीम नहीं बनाना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसके पापा चोरी में जेल चले गए थे और सब उसे चोर का बेटा कहकर चिढ़ाते थे। लेकिन मैंने कहा तयान मैं तुम्हारे साथ टीम बनाऊंगी। उसने पूछा क्यों? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया क्योंकि तुम अच्छे हो। जब मैं अपनी बिल्ली को ढूंढ रही थी तुमने उसे इतना प्यार दिया, उसे खाना खिलाया। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। उस दिन मैंने पहली बार तयान को हंसते देखा। वो सच में बहुत क्यूट लगा और फिर हम बन गए सबसे अच्छे दोस्त। साथ में हंसना, खेलना, मस्ती करना हर पल खास था। धीरे धीरे तयान मुझे पसंद करने लगा और मैं उसे जादुई चश्मे से देखती थी। हम खुश थे, लेकिन एक दिन स्कूल का एक बदमाश लड़का मुझे छेड़ने लगा और तभी तयान आया, उसे फोड़ डाला और मुझे बचा लिया। उस दिन मुझे एहसास हुआ मैं तयान से प्यार करने लगी हूँ। दोस्तों आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी? अगर दिल से प्यारी लगी हो तो एक रेड हार्ट कमेंट कर दो। यश देखो ना ये कितनी प्यारी गाड़ी है। काश हम दोनों के पास भी ऐसी गाड़ी होती, है ना? यश क्या सोचने लगे? चलो कोई ना, तुम ज्यादा सोचो मत, एक दिन हमारे पास भी होगी। चलो हम अपनी टुक टुक से घर चलते हैं, फिर हम अपनी फरारी से घर जाते हैं। यश चलो बाय, कल मिलते हैं। लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। ओके बाय। घर पहुंचकर मैंने प्रिया से कहा प्रिया तुझे पता है यश दिल का बहुत अच्छा है और मुझसे बहुत प्यार करता है। देख उसने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की है, देखना कितनी प्यारी है। प्रिया ने पूछा काफी एक्सपेंसिव होगी? मैंने कहा नहीं पागल, बस 5000 की है। प्रिया ने कहा चल मुझे भी ऐसी ही घड़ी चाहिए। फिर हम वैसी ही सेम घड़ी लेने के लिए वॉच शॉप जाते हैं। सुनिए बहन ऐसी ही सेम घड़ी दीजिए। दुकान वाली बहन ने सेम घड़ी दी और जब हम 5000 रुपए देने लगे तो वह बोली अच्छा मजाक है टिप देने का। मैंने हैरान होकर पूछा बहन ये घड़ी के पैसे हैं? घड़ी कितने की है? बहन ने बताया घड़ी की असली कीमत पूरे 20 लाख रुपए है, इसकी भैंस की। फिर मैं गुस्से में यश के ऑफिस गई। सच सच बताओ तुम कौन हो और मुझसे सच क्यों छुपाया? जाओ मैं जा रही हूँ। तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम एक मिडिल क्लास हो। मैंने कैब मंगा ली है, थोड़ी देर में आती ही होगी। यश ने कहा कि वह मुझसे सच्चा प्यार करता है और उसने इसलिए नहीं बताया कि कहीं मैं उसे छोड़कर चली न जाऊं। मैंने कहा और क्या क्या नहीं बताया है तुमने मुझे? जाओ मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। मैं जाने लगी। फिर मैंने सोचा अगर ये मुझसे प्यार ना करता तो मेरे साथ साइकिल पर क्यों घूमता? शायद उसने इसलिए नहीं बताया होगा कि कहीं मैं सच जानकर उससे ब्रेकअप ना कर लूं। लेकिन फिर मैंने सोचा छोड़ यार मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर ये मेरे पैर पकड़कर गिड़गिड़ाएगा तब भी मैं इसे माफ नहीं करने वाली। तभी यश मेरी फेवरेट ड्रीम कार लेकर आता है मुझे मनाने के लिए। फिर क्या मैं फौरन पिघल जाती हूँ और उसके साथ चली जाती हूँ। अगर आपको हमारी लव स्टोरी अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। फोटो में भी राहुल तेरे साथ है, फिर तूने लकी को ही क्यों चुना? अंजलि बेटी पता है ना शादी जीवन भर का साथ होता है। मैं लकी और राहुल बचपन से दोस्त हैं। हेलो आंटी। एक तरफ जहाँ राहुल सभी से जल्दी घुल मिल जाता था, लाइए आंटी मैं ले लूं। राहुल बेटे कैसे हो? वहीं दूसरी तरफ लकी थोड़ा शर्मीला था। प्रणाम आंटी। राहुल सच में अच्छा लड़का है। तेरा शादी के बारे में क्या ख्याल है? माँ तुम भी ना, हम अभी कॉलेज में ही हैं। माँ को दोनों में से राहुल थोड़ा ज्यादा पसंद था। हैप्पी बर्थडे अंजलि। गिफ्ट्स वहाँ है। खाना तैयार है, जल्दी आओ। अंजलि तुम्हें ये ज्यादा पसंद है ना? माँ हमेशा खुश रहती थी उससे। धीरे धीरे हम बड़े हो गए। तू बड़ी हो गई है, अब राहुल के बारे में क्या ख्याल है तेरा? अंजलि ये लो तुम्हारी फेवरेट एप्पल जूस। आंटी ये आपके लिए। माँ अक्सर हमें पास लाने की कोशिश करती रही, पर माँ दोस्त और सच्चे जीवन साथी में अंतर होता है। तुम्हें पता है जब तुम राहुल के साथ आगे बढ़ जाती थी तब लकी ही मेरी मदद करता था। ला मैं ले लूं। बुद्धू मेरा बहुत ख्याल रखता था। बेबी देर हो गया है, हमें चलना चाहिए। लकी तुम चल रहे हो? नहीं मैं बाद में आऊंगा। ठीक है बाय। सारे दोस्त चले गए थे, बस वही मेरे मदद के लिए रुका था। माँ मुझे इस ब्रांड की हार्ट शेप अंगूठी बहुत पसंद है। माँ तुम्हें पता है उसने ये सुन लिया और फिर
मुझे वो हार्ट शेप वाली अंगूठी दिखाना। सर ये लीजिए आपकी हार्ट शेप अंगूठी। माँ, इसलिए मैंने लकी को चुना। अंजलि, आ गए। माँ। ओए, तू माँ क्यों बोल रहा है? तू आंटी बोल। हाँ राहुल, पर घबराना नहीं, तुम्हें भी मैं लकी बेटे जितना ही प्यार करूंगी। लकी राजा, मैं कब से तैयार थी। मुझे अंगूठी कब पहनाओगे? मेरी प्यारी रानी, मैंने बचपन से बस तुम्हें ही चाहा है। अब इस संसार की सारी खुशियाँ तुम्हारी बाहों में भर देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? बचपन से था प्यार तुमसे, अब इसे जीवन भर निभाना है। ईश्वर से बस यही दुआ है, अगले 7 जन्मों में भी बस तुम्हें ही पाना है।